गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th अकाउंट्स चैप्टर सेकंड इसका सम बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। पार्ट नंबर थर्ड पार्ट करेंगे डिस्कस का हम। तो सम बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। तो आज की जो पहली टर्म्स है वो है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर क्या होते हैं? क्रेडिटर्स, इसकी हिंदी बताऊं तो उसको बोलते हैं लेनदार। क्रेडिटर क्या होते हैं? कौन होते हैं क्रेडिटर्स? मान लो आपका कोई बिजनेस है, आप बिजनेस करते हैं और हम किसी दूसरे बिजनेस से या फिर हम कोई बिजनेसमैन है कोई और हम पर्सन है कोई भी, हमारा नाम है, हम उस बिजनेसमैन से गुड्स परचेज करते हैं। और हम उसे बोलते हैं कि हम जो पेमेंट है आपकी वो 3 मंथ के बाद करेंगे। पेमेंट आपकी हम 3 मंथ के बाद करेंगे। मीन्स अगर हमने किसी से माल परचेज किया है और हमने उसके पैसे नहीं दिए हैं तो एक हिसाब से हमारे लिए क्या है, ये हमारी लायबिलिटी है ना। और ये हमारी लायबिलिटी है और हमने कहा है 3 मंथ के बाद दे देंगे पैसे, तो ये हमारी करंट लायबिलिटी है क्योंकि इसकी पेमेंट हम विद इन 1 ईयर कर देंगे। पढ़ा था इसके बारे में हमने, करंट लायबिलिटी कौन सी होती है ना, फिर करंट एसेट्स कौन सी होती है। तो ये हमारी करंट लायबिलिटी है। जब तक हम उसके पैसे नहीं देंगे तब तक वो हमारा क्रेडिटर कहलाएगा। जब तक हम उसके पैसे नहीं दे देंगे वो पर्सन हमारा क्रेडिटर रहेगा। तो क्रेडिटर का मतलब होता है कि अगर आपने किसी से गुड्स परचेज करे हैं और आपने उसकी पेमेंट नहीं करी है तो वो आपका क्रेडिटर होगा। डेटर्स, इसमें बी साइलेंट होता है, डेप्टर नहीं बोलते, डेटर बोलते हैं इसको, ठीक है। डेटर को हिंदी में देनदार बोलते हैं। मान लिया आप एक बिजनेसमैन हैं, आपका कोई बिजनेस है और आपने किसी व्यक्ति को गुड्स सोल्ड करे हैं। आपने किसी व्यक्ति को गुड्स सोल्ड करे हैं 5000 रुपीज़ के, ठीक है। और वो पर्सन आपसे बोलता है कि मैं इसके पैसे 2 मंथ के बाद दूंगा, मतलब विद इन 1 ईयर मैं आपके पैसे दे दूंगा। तो ये जो है हमारी एसेट्स है। और एसेट्स में कौन सी एसेट्स हैं? करंट एसेट्स, क्योंकि हम इसे 1 साल के अंदर हमें मिल जाएंगे पैसे, कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे। मीन्स जब तक वो पर्सन हमारे पैसे नहीं दे देता तब तक वो पर्सन हमारा डेटर कहलाएगा।
तो डेटर का मतलब सिंपल सा हो गया, अगर हमने किसी को माल बेचा है, गुड्स सोल्ड करे हैं और पर्सन ने हमारे पैसे नहीं दिए हैं, तो हमारा क्या वो डेटर कहलाएगा जब तक वो हमारे पैसे नहीं दे देता। नेक्स्ट आइटम पढ़ते हैं हम, रिसीट्स। रिसिप्ट्स क्या होती हैं? जो अमाउंट हमें मिला है, अमाउंट रिसीव्ड और अमाउंट रिसीवेबल फॉर सेलिंग द एसेट्स एंड गुड्स, सेलिंग द एसेट्स एंड गुड्स। एसेट्स और गुड्स बेचने से जो अमाउंट हमें मिला है, जो अमाउंट हमें या तो मिल गया है या मिलना है, या तो रिसीव हो गया है या रिसीवेबल है, उसे हम क्या बोलेंगे? रिसिप्ट्स बोलेंगे। ठीक है। अब एसेट्स का क्या मतलब है और गुड्स का क्या मतलब है? जैसे मान लिया एक एसेट्स, मान लो ये एसेट्स हैं और ये गुड्स हैं, और ये बिजनेसमैन है। ये बिजनेस करता है फर्नीचर का, फर्नीचर का बिजनेस करता है, ये फर्नीचर बेचता है। फर्नीचर बेचता है तो इस बिजनेसमैन के लिए फर्नीचर जो है वो गुड्स हैं, मतलब करंट एसेट्स है, सॉरी गुड्स हैं। ठीक है। अगर ये बिजनेसमैन बिल्डिंग बेचता है, लैंड बिल्डिंग बेचता है, तो बिल्डिंग इसके लिए गुड्स है। ठीक है। एसेट्स होती है मशीनरी, लैंड। सिंपल बात करें तो जो एसेट्स रीसेल पर्पस के लिए नहीं बेची जाती, रीसेल पर्पस के लिए नहीं बेची जाती, उसे हम एसेट्स बोलते हैं। और जो एसेट्स, जो भी चीज़ रीसेल पर्पस के लिए बेची जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? गुड्स बोलते हैं। रिसिप्ट जो होती हैं वो दो टाइप की होती हैं। जो रिसिप्ट्स हैं वो दो टाइप की हैं। एक है कैपिटल रिसिप्ट और एक है रिवेन्यू रिसिप्ट। ठीक है। एक है कैपिटल रिसिप्ट और एक है रिवेन्यू रिसिप्ट। जब आप किसी एसेट्स को बेचते हैं, जैसे मान लिया मशीनरी को बेचा, लैंड को बेचा, और जिससे जो अमाउंट आपको रिसीव होता है उसे बोलते हैं हम कैपिटल रिसिप्ट, सोल्ड एसेट्स। ठीक है। लेकिन अगर आप गुड्स सोल्ड करते हैं और आपको उससे जो अमाउंट मिलता है उसे बोलते हैं आप क्या? रिवेन्यू रिसिप्ट। ठीक है। तो ये जो हमारी टर्म्स है वैसे 5 होगी, लेकिन 3 टर्म्स हैं बेसिकली ये। क्रेडिटर्स, डेटर, रिसिप्ट। रिसिप्ट दो टाइप की होती हैं, कैपिटल रिसिप्ट और रिवेन्यू रिसिप्ट। इसे पढ़ लीजिएगा। बाकी जो आइटम है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।